Hello friends, I am Chandana and welcome you to our channel Trust Logics Tutorial. Trust Logics is a career platform where you can apply for jobs, connect to recruiters and get your jobs easily and quickly. You can make your profile as premium just by verifying your education and experience on our Trust Logics website and mobile app. तो आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे करंट अफेयर्स क्वेश्चन ऑफ मार्च 2021. सो टुडेज फर्स्ट क्वेश्चन इज विच यूनियन मिनिस्ट्री लॉन्च्ड 100-day कैच द रेन कैंपेन. किस यूनियन मिनिस्टर ने 100 दिनों का कैच द रेन कैंपेन स्टार्ट किया है. और यहाँ आपको 4 ऑप्शंस दिए गए हैं: हेल्थ मिनिस्ट्री, WCD मिनिस्ट्री, जल शक्ति मिनिस्ट्री एंड इन्वायरमेंट मिनिस्ट्री. सो हेयर द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी, जल शक्ति मिनिस्ट्री. प्राइम मिनिस्टर मोदी on February 28, 2021 informed that the Jal Shakti Ministry of the central government will launch a 100-day campaign called Catch the Rain campaign. And for what? To promote water conservation all over the country. Okay. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 28 फरवरी 2021 को इन्फॉर्म किया कि जल शक्ति मिनिस्ट्री, सेंट्रल गवर्नमेंट के जल शक्ति मिनिस्ट्री लॉन्च करेंगे 100 दिनों का कैंपेन जिसका नाम है कैच द रेन कैंपेन. और इस कैंपेन का मोटिव क्या होगा? इस कैंपेन का मोटिव होगा पानी का बचाव करना. ठीक है, पूरे देश में पानी की सुरक्षा के लिए, पानी का बचाव करने के लिए जल शक्ति मिनिस्ट्री ये कैंपेन लॉन्च करने वाले हैं, कैच द रेन कैंपेन. और कब प्राइम मिनिस्टर मोदी ने इसे अनाउंस किया? February 28, 2021 में. ओके, सो लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन. सो हेयर द क्वेश्चन नंबर 2 इज which state has approved a law to give life imprisonment to food adulterators. किस राज्य ने फूड एडल्ट्रेटर्स को जिंदगी भर की सज़ा के लिए, जिंदगी भर के जेल की सज़ा के लिए इस कानून को अप्रूवल दे दिया है? और यहाँ आपको 4 ऑप्शंस दिए गए हैं: मध्य प्रदेश, कर्नाटक, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश. किस राज्य ने इस कानून को अप्रूवल दी है? लाइफ इम्प्रिजनमेंट टू फूड एडल्ट्रेटर्स. सो हेयर द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए, मध्य प्रदेश. ओके, मध्य प्रदेश कैबिनेट हैज़ अप्रूव्ड पेनल लॉ. और ये पेनल लॉ क्या है? पेनल लॉ इज़ द लॉ टू गिव लाइफ इम्प्रिजनमेंट टू फूड एडल्ट्रेटर्स. फूड एडल्ट्रेटर्स को जीवन भर के जेल की कारावास की सज़ा को अप्रूवल दिया है. और ये लॉ पेनल लॉ के अंदर आता है. ठीक है, और ये इन्फॉर्मेशन किसने दिया? ये इन्फॉर्मेशन मध्य प्रदेश के होम मिनिस्टर नरोत्तम मिश्रा ने 26 फरवरी 2021 को दिया है. दिस वॉज इन्फॉर्म्ड बाय मध्य प्रदेश होम मिनिस्टर नरोत्तम मिश्रा ऑन February 26, 2021. Okay, so here the correct answer is option A, Madhya Pradesh. Clear? So let's move to next question. So here the question number 3 is which film won Best Motion Picture Drama Award at the Golden Globe Awards 2021. किस फिल्म को बेस्ट मोशन पिक्चर ड्रामा अवार्ड दिया गया गोल्डन ग्लोब अवार्ड्स 2021 के फंक्शन में? किस फिल्म को बेस्ट मोशन पिक्चर ड्रामा अवार्ड दिया गया है? किस फिल्म ने ये अवार्ड जीता है? तो यहाँ आपको 4 ऑप्शंस दिए गए हैं: प्रॉमिसिंग यंग वुमेन, बैंक, द ट्रायल ऑफ चिकागो 7, नोमैड लैंड. सो हेयर द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी, नोमैड लैंड.
Nomadland won the Best Motion Picture Drama Award, and the Best Director Award went to its director, Chloe Zhao, making her the second woman ever to win the award. सबसे बेस्ट मोशन पिक्चर ड्रामा अवार्ड दिया गया है नोमैडलैंड को। ओके, ये फिल्म का नाम है नोमैडलैंड, और इसके डायरेक्टर को दिया गया है बेस्ट डायरेक्टर का अवार्ड। तो इसके डायरेक्टर का नाम क्या है? इसके डायरेक्टर का नाम है क्लोए ज़ाओ। क्लोए ज़ाओ, शी इज़ द सेकेंड वुमेन एवर टू विन द अवार्ड। पूरे देश की ये दूसरी महिला है जिन्हें अवार्ड मिला है। So now let's move to next question. So here the question number 4 is, which television series won the award for best television series drama at Golden Globe Awards 2021? Golden Globe Awards 2021 में किस टीवी सीरीज़ को बेस्ट टीवी सीरीज़ ड्रामा का अवार्ड दिया गया है? और यहाँ पे 4 ऑप्शंस दिए गए हैं। ऑप्शन ए ओजार्क, ऑप्शन बी द मैंडेलोरियन, ऑप्शन सी रैच्ड, ऑप्शन डी द क्राउन। किस टीवी सीरीज़ को बेस्ट टीवी सीरीज़ ड्रामा का अवार्ड दिया गया है एट गोल्डन ग्लोब अवार्ड्स 2021? सो हेयर द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी द क्राउन. The Crown won the award for Best Television Series Drama at the Golden Globe Awards 2021. Golden Globe Awards 2021 में The Crown इस टीवी सीरीज़ को बेस्ट टीवी सीरीज़ ड्रामा का अवार्ड दिया गया है। Emma Corrin from The Crown also bagged the award for Best Performance by an Actress in a TV Series Drama for her portrayal of Princess Diana in the drama series, while Josh O'Connor won the award for Best Performance by an Actor in a TV Series Drama for his portrayal of Prince Charles. Okay? Golden Globe Awards 2021 में द क्राउन ये एक टीवी सीरीज़ का नाम है, इसे मिला है बेस्ट टीवी सीरीज़ ड्रामा का अवार्ड। ओके, और द क्राउन की एक्ट्रेस एमा कॉरिन को मिला है बेस्ट परफॉर्मेंस बाय एन एक्ट्रेस का अवार्ड। ठीक है, बेस्ट परफॉर्मेंस बाय एन एक्ट्रेस इन टीवी सीरीज़ का अवार्ड किसको मिला है? एमा कॉरिन, जो कि इसकी एक्ट्रेस थी, और यहाँ पे इन्होंने प्रिंसेस डायना का रोल निभाया था। इस ड्रामा में इन्होंने प्रिंसेस डायना का रोल निभाया था। तो एम्मा कॉरिन को मिला बेस्ट परफॉर्मेंस बाय एन एक्ट्रेस इन टीवी सीरीज़ ड्रामा का अवार्ड। ओके, साथ ही साथ द क्राउन के जो एक्टर थे जोश ओ कॉनर, उन्हें मिला बेस्ट परफॉर्मेंस बाय एन एक्टर इन अ टीवी सीरीज़ ड्रामा का अवार्ड। उन्होंने इस ड्रामा में प्रिंस चार्ल्स का रोल निभाया था। ओके, सो इन्हें ये अवार्ड दिया गया। सो लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन. So here the question number 5 is, the IAF team will be participating in the 70th anniversary celebration of which nation's Air Force? IAF team किस देश के एयर फोर्स सेलिब्रेशन में 70th एनिवर्सरी सेलिब्रेशन, किस देश के एयर फोर्स के 70th एनिवर्सरी 70वां एनिवर्सरी सेलिब्रेशन में आईएएफ टीम पार्टिसिपेट करेगी? और यहाँ आपको 4 देश के ऑप्शन दिए गए हैं, 4 देश के नाम, और ये 4 कंट्री के ऑप्शंस जो आपको दिए गए हैं वो हैं बांग्लादेश, श्रीलंका, ऑस्ट्रेलिया एंड रशिया. ओके, सो हेयर द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी, श्रीलंका. The Indian Air Force will be participating in the 70th anniversary celebration of the Sri Lankan Air Force. Okay, Indian Air Force IAF श्रीलंका के
70th एनिवर्सरी सेलिब्रेशन ऑफ एयरफोर्स में पार्टिसिपेट करेंगे। ओके, द IAF's aerobatics display teams, the rotary wing Sarang, fixed wing Surya Kirans and light combat aircraft Tejas arrived at Sri Lanka's capital city Colombo on February 27, 2021 और यहाँ पार्टिसिपेट करने के लिए IAF की एरोबेटिक डिस्प्ले टीम, जिसमें कि रोटरी विंग का नाम है सरांग, फिक्स्ड विंग सूर्य किरण, लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट तेजस कहाँ पहुँचा? श्रीलंका के कैपिटल सिटी कोलंबो में पहुँचा 27 फरवरी 2021 को। क्यों पहुँचा? 70th एनिवर्सरी सेलिब्रेशन में पार्टिसिपेट करने के लिए। ओके, सो है द क्वेश्चन नंबर 6 इज India donated 1.5 million to which state or nation to boost cooperation on traditional medicine? इंडिया ने, भारत देश ने 1.5 अरब किस राज्य या देश को दिया है ट्रेडिशनल मेडिसिन को बूस्टअप करने के लिए? ओके, ट्रेडिशनल मेडिसिन में कोऑपरेट करने के लिए, उसको बूस्टअप करने के लिए इंडिया ने किस देश को 1.5 अरब दिए हैं? और यहाँ आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं: पैलेस्टाइन, ताइवान, हांगकांग, सिंगापुर। सो हेयर द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी, ताइवान। India on February 26, 2021 donated 1.5 million to Taiwan's National Research Institute of Chinese Medicine NRICM to boost cooperation in traditional medicine. This is the first time the Indian government has made a donation to Taiwanese government institution. भारत देश ने करीब 1.5 अरब डोनेट किया है 26 फरवरी 2021 को NRICM को। NRICM क्या है? ताइवान की नेशनल रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ चाइनीज़ मेडिसिन। इसे ट्रेडिशनल मेडिसिन में सपोर्ट करने के लिए, कोऑपरेट करने के लिए, बूस्टअप करने के लिए भारत सरकार ने 1.5 अरब डोनेट किया है 26 फरवरी 2021 को। और ये फर्स्ट टाइम है जब भारत की सरकार ने ताइवान के सरकार के साथ कोई डोनेशन किया है। दिस इज़ द फर्स्ट टाइम इंडियन गवर्नमेंट हैज़ मेड अ डोनेशन टू ताइवानीज गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन। ओके, सो हेयर द क्वेश्चन नंबर 7 इज The Indian Air Force gifted a 1971 war helicopter to which nation? भारतीय एयरफोर्स ने, इंडियन एयरफोर्स ने 1971 वॉर हेलीकॉप्टर किस देश को गिफ्ट किया है? और यहाँ आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं। ऑप्शन ए रशिया, ऑप्शन बी जर्मनी, ऑप्शन सी बांग्लादेश एंड ऑप्शन डी फ्रांस। सो भारत ने किस देश को गिफ्ट किया है 1971 वॉर हेलीकॉप्टर? सो हेयर द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी, बांग्लादेश। इंडियन एयर फोर्स IAF के चीफ RKS भदौरिया। IAF इंडियन एयर फोर्स के चीफ का नाम क्या है? RKS भदौरिया। He gifted a Legacy Alloy 3 helicopter to Bangladesh Air Force BAF to commemorate the Golden Jubilee of 1971 War of Liberation. Bangladesh Air Force Chief also gave India a Legacy F-86 Sabre aircraft as a return gift. So भारतीय एयरफोर्स के चीफ RKS भदौरिया ने लेगेसी एलोएट 3, हेलीकॉप्टर का नाम है लेगेसी एलोएट 3, ये हेलीकॉप्टर बांग्लादेश एयरफोर्स को गोल्डन जुबली ऑफ 1971 वॉर ऑफ लिबरेशन में गिफ्ट किया है। ओके,
और बांग्लादेश एयरफोर्स के चीफ ने लेगेसी F-86 साबर एयरक्राफ्ट इंडिया को एज अ रिटर्न गिफ्ट किया है. ओके, सो नाउ लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन. सो हेयर द क्वेश्चन नंबर 8 इज विनेश फोगाट won which medal at a Ukraine wrestling event recently? विनेश फोगाट ने कौन सा मेडल जीता है उक्रेन रेसलिंग इवेंट में? हाल में ही विनेश फोगाट ने उक्रेन रेसलिंग इवेंट में कौन सा मेडल जीता है? और यहाँ आपको 4 ऑप्शंस दिए गए हैं: गोल्ड, सिल्वर, ब्रॉन्ज एंड नन ऑफ द अबव. सो हेयर द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए, गोल्ड. Indian wrestler Vinesh Phogat clinched the gold medal on February 28, 2021 in the women's 53 kg category at 1424 Outstanding Ukrainian Wrestlers and Coaches Memorial in Kyiv. Phogat defeated world number 7 Vanessa Kaladzinskaya of Belarus in the finals to win gold medal. भारतीय रेसलर विनेश फोगाट को गोल्ड मेडल मिला 28 फरवरी 2021 में वुमेन्स में 53 kg के कैटेगरी में 24th आउटस्टैंडिंग उक्रेनियन रेसलर्स एंड कोचेस मेमोरियल इन कीव में उन्हें गोल्ड मेडल मिला. फोगाट ने भारत के पूरे दुनिया के 7 वानेसा कालाडिजिंस्काया ऑफ बेलारस को हराया फाइनल्स में और इसलिए उन्हें मिला गोल्ड मेडल. ओके, तो आज के लिए बस इतना ही. सब्सक्राइब आवर ट्रस्ट लॉजिक्स ट्यूटोरियल यूट्यूब चैनल टू गेट मोर इंफॉर्मेटिव एंड यूजफुल वीडियोज़ रेगुलरली. सो थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे अहेड.